राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन क्लासेज में टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक उपनाम लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो रीट, पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, सीईटी, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों, कामकाज विद्यार्थियों। तो देखिए, क्षेत्रों के नाम पढ़ेंगे, भौगोलिक उपनाम। जैसे नंबर 1 क्षेत्र का नाम है हाड़ौती प्रदेश। ये भौगोलिक क्षेत्र है, राजस्थान की ज्योग्राफी है। तो हाड़ौती आप सब जानते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ प्रदेश को विद्यार्थियों हाड़ौती प्रदेश कहते हैं, सब जानते हैं आप। हाड़ौती प्रदेश में नंबर डाल देता हूँ। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ प्रदेश एरिया को यानी कि हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में है। दूसरा विद्यार्थियों शेखावाटी प्रदेश। कौन सा? शेखावाटी प्रदेश रेगिस्तान में है। और आपका अर्श भाग है जो कौपेनी जलवायु पढ़ते हैं अपन, उस वाला भाग है। और ये विद्यार्थियों इसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू का भाग आता है, जिसे शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, जो चूरू जिला राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, जिसका तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो शेखावाटी प्रदेश। और एक क्वेश्चन आता है, कई प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है, शेखावाटी में स्थानीय कुओं को जोहड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोहड़ कहते हैं। वेरी मोस्ट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, जोहड़ कहते हैं कच्चे कुओं को। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं हम। मेवाड़ प्रदेश। तो मेवाड़, उदयपुर के आसपास क्षेत्र को मेवाड़ प्रदेश कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। अगला है ढूंढान प्रदेश। जयपुर, दौसा के आसपास के प्रदेश को ढूंढान प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? ढूंढान प्रदेश कहते हैं। आमेर के कछवा वंश राजा थे, उनकी राजधानी रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद मेवात आपका अलवर जिला है। इस पे आसपास के क्षेत्र को प्रिय विद्यार्थियों मेवात क्षेत्र कहते हैं। और अलवर जो जिला है ये राजस्थान का सिंहद्वार कहलाता है। सरस का अभियान इसके अंदर है। भौगोलिक जानकारी है, रीट, पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, एसएससी, जीडी, यानी कि जो राजस्थान वाले एग्जाम उनके लिए, केंद्र में तो इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, तो राजस्थान के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। तो मेवात अलवर के आसपास क्षेत्र को कहते हैं। ब्रज जो क्षेत्र है ये भरतपुर जिला है। भरतपुर जिला, इसको ब्रज की श्रेणी में रखा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं हम क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं मारवाड़। तो रेगिस्तान का जो प्रमुख भाग है, सबसे भाग है, वो आपके मारवाड़ है। और मारवाड़ क्षेत्र में यानी कि ये आपके रेगिस्तान का हिस्सा है और सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है और बेकार व्यर्थ मिट्टी भूमि में इसका हिस्सा आता है। कोई विद्यार्थी तुम्हारे क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बता सकते हैं। हम राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों नाम पढ़ने वाले हैं। अगला आई छत्रपुर। अगला नाम है, मैं लिख देता हूँ आराम से, देखिए आई छत्रपुर। देखिए ये नागौर बोलते हैं किसको? राजस्थान का जो नागौर जिला है उसका प्राचीन नाम आई छत्रपुर था। जी हाँ, आई छत्रपुर था। आप अच्छे से देखें और सुने, आपके काम आने वाला है विद्यार्थियों क्षेत्र जो। अगला है जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश। ये आपके बीकानेर, कौन सा? राजस्थान का बीकानेर। और जो चूरू का क्षेत्र था विद्यार्थियों, इसको जांगल प्रदेश कहते थे। ये प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। अगला है संपाद लक्ष्य। देखिए ये आपके सांवर के आसपास के क्षेत्र को यानी कि संपाद लक्ष्य कहते हैं। और विद्यार्थियों, सांवर झील है जो राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है विद्यार्थियों। इसके बाद है सिवी जनपद है। सिवी के किस में आता है? जनपद में आता है। और राजस्थान के ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। सिवी जनपद इसको कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला है मत्स्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मत्स्य प्रदेश। आप सब जानते हैं अलवर और भरतपुर का जो हिस्सा है वो आपके मत्स्य प्रदेश में आता है। मत्स्य संघ की राजधानी विराटनगर थी। ये प्रश्न आपके यानी कि रीट, पुलिस, पटवार में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद आपका माल खेराड़, ये आपके विद्यार्थियों टोंक के क्षेत्र को माल खेराड़ कहते हैं। जी हाँ, टोंक के क्षेत्र को माल खेराड़ कहते हैं। आप इनको लिखें और समझें और छात्रों को शेयर करते रहें।
इसके बाद विद्यार्थियों आपका अहीरवाटी क्षेत्र, तो ये क्षेत्र विद्यार्थियों बहरोड, अलवर में बहरोड तहसील के आसपास के क्षेत्र को अहीरवाटी क्षेत्र कहा जाता है। जी हाँ, अहीरवाटी क्षेत्र विद्यार्थियों कहा जाता है। आप समझते रहें और विद्यार्थियों देखते रहें। इसके बाद है खेराल प्रदेश। जी हाँ, अगला प्रदेश है खेराल प्रदेश। तो विद्यार्थियों जो खेराल प्रदेश है ये भीलवाड़ा ज़िले में जो जहाजपुर तहसील है उसके क्षेत्र या भूभाग को आसपास को खेराल प्रदेश क्या बोलते हैं? खेराल प्रदेश कहते हैं। आप लिखते रहें विद्यार्थियों, समझते रहें, नोट डाउन करते रहें इनको, और बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। इसके बाद है मेरवाड़ा प्रदेश। ये अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है जहाँ पर अंग्रेज़ों का एजीजी बैठता था, जिसे बोलते हैं एजेंट टू गवर्नर। 57 क्रांति के समय अपन देखते हैं राजस्थान में 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे, 1 अंग्रेजी केंद्र था और 6 छावनी थी। तो उसमें आपके अजमेर मेरवाड़ा विद्यार्थियों स्थान था। इसके बाद आपका जो बरड़ क्षेत्र आता है, बरड़ किसान आंदोलन हुआ था बूंदी में, तो बूंदी ज़िले में जो क्षेत्र है उसे विद्यार्थियों बरड़ क्षेत्र कहते हैं, उसको बरड़ क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कांठल प्रदेश। तो विद्यार्थियों सब जानते हैं कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ के आसपास क्षेत्र को कांठल प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? कांठल प्रदेश कहा जाता है प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को। इसके बाद है मेवल प्रदेश। तो मेवल प्रदेश डूंगरपुर, कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को यानी कि मेवल प्रदेश कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को विद्यार्थियों मेवल प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद है आपका सूरसैन क्षेत्र। तो देखिए सूरसैन जो आपके क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका भरतपुर का क्षेत्र है। इसे सूरसैन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भरतपुर जो आपके यानी कि सूरजमल जाट की नगरी है। इसके बाद कुरुक्षेत्र। जब महाभारत का युद्ध होता है तो कुरु हरियाणा में हुआ था, तो राजस्थान में इसका हिस्सा अलवर चला आता है। अलवर जिला एनसीआर क्षेत्र में भी यानी कि इंक्लूड है। तो विद्यार्थियों आपका कुरुक्षेत्र हो गया। इसके बाद है गौडवाड़ प्रदेश। तो गौडवाड़ प्रदेश में लूणी नदी का भाग आता है। गौडवाड़ प्रदेश में विद्यार्थियों लूणी नदी का हिस्सा आता है। आप देखें, सुनें, समझें और इनको आप शेयर करते रहें। तृतीय परीक्षा में काम आने वाले क्वेश्चन हैं राजस्थान के भौगोलिक उपनाम विद्यार्थियों। इसके बाद डांग क्षेत्र वेरी मोस्ट है आपका डांग क्षेत्र। जो डांग क्षेत्र है आपके करौली और धौलपुर के क्षेत्र को विद्यार्थियों डांग क्षेत्र कहते हैं। डांग की रानी करौली है और डांग का राजा आपका धौलपुर है। किसी विद्यार्थी को कमेंट्स हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। मेरू प्रदेश। तो मेरू प्रदेश अरावली के जो क्षेत्र है आसपास उसको विद्यार्थियों मेरू प्रदेश कहा जाता है। मालानी बाड़मेर जिले का क्षेत्र, मालानी बाड़मेर जिले में मालानी क्षेत्र है यानी कि इसको मालानी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों आज हमने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों को नाम पढ़े। आशा करता हूँ आपके समझ में आएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक था। आप दोबारा देख सकते हैं, इनको याद कीजिए और आप इनको सीखिए। तो दोबारा आप देखिए, हाँ जी, तो आप इनको देख सकते हैं, आपके काम आने वाला टॉपिक है विद्यार्थियों। हाँ जी, देखिए हमने पहले पढ़ा था हाड़ौती प्रदेश। तो हाड़ौत प्रदेश कोटा मुनि बारा हाड़ौत प्रदेश को बोलते हैं। हाड़ौत प्रदेश शेखावाटी प्रदेश। तो विद्यार्थियों जो शेखावाटी प्रदेश है, ये शेखावाटी प्रदेश आपके सीकर, चोरू और झुंझुनू में फैला हुआ है। इसके बाद आपने पढ़ा मेवाड़। तो मेवाड़ प्रदेश है विद्यार्थियों, ये उदयपुर के आसपास का जो भूभाग क्षेत्र है उसे यानी कि मेवाड़ प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों ढूंढान प्रदेश। तो ढूंढान प्रदेश है आपके, ढूंढान प्रदेश है वो जयपुर के आसपास क्षेत्र को ढूंढान प्रदेश कहा जाता है विद्यार्थियों। इसके बाद आपका ब्रज, अलवर के आसपास क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। अलवर के आसपास क्षेत्र को प्रिय विद्यार्थियों ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। मारवाड़। तो मारवाड़ क्षेत्र विद्यार्थियों ये आपके
मारवाड़ रेगिस्तान का भाग है, सबसे बड़ा भाग है, इसे मारवाड़ क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जांगल प्रदेश बीकानेर, संपाद लक्षय सिवी जनपद चित्तौड़ कहते हैं। मत्स्य प्रदेश अलवर भरतपुर कहते हैं। माल खेराड़ टोंक कहते हैं। अहिरवाटी भैरड़ो कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके समझ में आएंगे, वेरी मोस्ट क्लास थी। सब विद्यार्थियों को शेयर करें और आप इनको नोट करें और सीखें, आप इनको देखें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।